आप खुद मुझे बताएं कि ये क्या है, इसकी मिठास कितनी है। बहुत मीठा है। यानी कि ये 5 ग्राम इसके पत्ते, स्टीविया। स्टीविया के 5 ग्राम पत्ते इक्वल हैं 1 किलो चीनी की। और ये शुगर फ्री है। शुगर वाला पेशेंट ये इस्तेमाल कर सकता है, हार्ट पेशेंट ये इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए ये दुआ है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं A to Z इन्फो और मैं हूं आपका होस्ट सैयद अखलाक नकवी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो एक बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन सोशल वर्कर है, एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है, एक बेहतरीन फार्मर है और एक बेहतरीन मोटिवेटर भी है। इनका इसमें ग्रामी जनाब बदियुज़्ज़मान है। आप ज़िला सुदनूती और ज़िला कोटली के संगम पर वाक़या टालिहान के मकाम पे आबाद है। आपका घर एक जंगल में है और आपने वो कौन से गुर इस्तेमाल किए, वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, वो कौन सी जहानत इस्तेमाल की कि आज वो जंगल नहीं बल्कि मंगल है। आप आज़ाद कश्मीर के वो पहले शख्स हैं जो तिजारती पैमाने पर ज़ाफ़रान काश्त करते हैं। आपने चाय के पौधे भी लगाए हुए हैं, आपने स्टीविया भी लगाया हुआ है, आप एक बेहतरीन जमींदार हैं, आपने माल मवेशी भी पाले हुए हैं, आप सब्जियात भी काश्त करते हैं और ये सारा कुछ आप इस नीयत से कर रहे हैं कि लोग मोटिवेट हों, लोगों में खुशहाली आए। आप उस जंगल में बैठकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप खुद सेहतमंद भी नहीं हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, डायबिटीज पेशेंट भी हैं, आपकी हड्डियां पसलियां भी टूटी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद आप एक वीरान जगह पे बैठ के न सिर्फ वर्ल्ड वाइड अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, बल्कि रियासत के अंदर तमाम इदारों से आपके राब्ते हैं। आप लोगों से रहनुमाई भी हासिल करते हैं, लोगों को रहनुमाई दे भी रहे हैं। और आपका ये कहना है कि आज के दौर में जहां हर इंसान माशी मुश्किलात का शिकार है, अपने मसाइल का रोना रो रहा है, उसका हल इंतहाई आसान है। और उनका ये कहना है कि खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए लैंडलॉर्ड होने की जरूरत नहीं है कि आपके पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो। नहीं, उनका फार्मूला यह है कि अगर किसी बंदे के पास सिर्फ 4 कनाल जमीन हो तो वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। आइए हम जनाब बदियुज़्ज़मान साहब से उनके मुफीद मशवरे, उनकी बेहतरीन अंदाज मोटिवेशन और उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे टाइम दिया, आप यहाँ आए, तशरीफ लाए। मैं आपका दिल के अभी गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस वक्त आपकी सरगर्मियाँ हैं जी, ये आपने बहुत सी सब्जियात काश्त कर रहे हैं जो इंतहाई कीमती हैं और आपने इसमें से अच्छी खासी माशाल्लाह आपको इनकम भी हो रही है। लेकिन आपका जो बेसिक जो मिशन है वो ये है कि आप
इस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि इंसानियत की खिदमत हो सके। तो ये आपके जहन में कंसेप्ट कैसे आया और आपने ये स्टार्ट कैसे किया? सर, आज से 8 साल पहले यहाँ हमारे डेप्टी डायरेक्टर आए, राजा लियास साहब। फुलंदरी में उनकी वो बिम्बर के रहने वाले हैं, यहाँ उनकी ट्रांसफर हुई। उस बंदे ने मेरे ऊपर बड़ी मेहनत की है, कम से कम 40 दफ़ा वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया जी कि आप एग्रीकल्चर में आए। तो वहाँ से मैं एग्रीकल्चर में आ गया। एट दैट टाइम मैं हेल्दी था, मैं फिजिकली तौर पे बिल्कुल ठीक ठाक था और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग पोजिशन में था। उस वक्त मैंने शुरू किया। बाद में उनकी ट्रांसफर हो गई और आसफ नैयर साहब आ गए, और इसी असना में मेरे 2 एक्सीडेंट भी हुए। मैं जहनी जिस्मानी तौर पे, जिसको आप कहेंगे माजूर हूँ। मेरा एक जॉइंट टूटा हुआ है, मेरा ये बाजू टूटा हुआ आप देख सकते हैं, और ये मुझे सर में भी चोट लगी हुई है, जिससे मेरी यादाश्त काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है। आँख से बिनाई भी तकरीबन वो भी नहाने के बराबर है। फिर मेरे 8 पसलियाँ बैक साइड से टूटी हुई है, एक फ्रंट से। ये मेरा लंग्स भी प्रॉपर काम नहीं करता है। शुगर पेशेंट भी हूँ, हार्ट पेशेंट भी। तो अल्लाह ने मुझे 2 जिंदगियाँ दी हैं, 2 एक्सीडेंट मेरे हुए हैं, अल्लाह ने मुझे 2 जिंदगियाँ दी। तो अब उस रब ने और इन लोगों ने मेरे लिए बड़ी दुआएं की। प्रोफेसर रियाज साहब हैं, जो बाद में प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गए, वो मेरे पड़ोसी हैं। उन्होंने मुझसे सवाल किया जी कि मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। आप बैकग्राउंड आपने मालूम करने की कोशिश की, इसलिए आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मुझसे सवाल किया जी कि मैं आपसे 2 सवाल हैं, मेरी रिसर्च मुकम्मल नहीं हो रही है, आप मेरी मदद करें। क्योंकि उन्होंने मुझे उस जख्मी हालत में भी देखा और हॉस्पिटल में भी देखा। मेडिकली मैं मर चुका था तकरीबन, वो कहते थे 2-4 मिनट या 10 मिनट या 2 घंटे, इससे ऊपर ही जिंदा रहे। लेकिन अल्लाह ने फिर मुझे जिंदगी दी, और मैं समझता हूँ कि इन जिंदगी के पीछे लोगों की दुआएं थी। उन्होंने मुझसे सवाल किया जी कि आप ये बताएं कि ये जो आपके, उन्होंने किसी आलम दीन से सवाल किया कि शरीयत सीरीज की क्या है। मैंने बंदे को फिजिकली देखा है मरे हुए, लेकिन वो बंदा बच जाता है, एक बैकग्राउंड इसका। उन्होंने उनसे वो बाकौल प्रोफेसर रियाज साहब के कि वो कहते हैं जी कि मुझे उन आलम दीन ने मुझसे पूछा जी कि बताएं कि उस बंदे ने कभी ज़िंदगी में दुआ तो नहीं की अल्लाह मेरे जुर्मों की सज़ा मुझे दुनिया में दे दे। उन्होंने कहा जी मैं इसका वाक़ नहीं जानता। दूसरा उनका सवाल था कि वो कहते हैं, उन्होंने मुझे से दूसरा सवाल किया कि अल्लाह ने उसके जहन में कोई ऐसी चीज़ डाली हुई है जिससे इंसानों को, हैवानों को फ़ायदा पहुँचेगा, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? उन्होंने कहा ये भी मेरे इल्म में नहीं। तो उन्होंने कहा जी ये 2 मेरे सवाल हैं, इनके जवाब। तो पहला सवाल जो उनका था, मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मेरे जुर्मों की सज़ा मुझे दुनिया में दे। खाना काबा में मैंने खड़े होकर अल्लाह से दुआ की, यह हकीकत। फिर उन्होंने दूसरा सवाल कहा, अच्छा जी दूसरा बताएं आपके जहन में क्या चीज़ है। मैंने कहा सर मैंने डेयरी फार्म भी चलाए, पोल्ट्री फार्म भी चलाए, स्कूल कॉलेजेस भी चलाए, कि इंसानियत में इनकलाब है, लेकिन मैं खातर खुआ उसमें रिजल्ट हासिल नहीं कर सका। उन दिनों में ऐसे था सर कि हमारे यहाँ टमाटर नहीं थे, और पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था टमाटर हिंदुस्तान से 300 रुपये किलो। तो मैंने कहा जी मैं एग्रीकल्चर करूँगा। उन्होंने बड़े हैरानगी के अंदाज में मुझसे पूछा कि आप एग्रीकल्चर करेंगे? मैंने कहा जी हाँ। मैं कहा आप चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, कैसे करेंगे? मैंने कहा अल्लाह मेरे उस्ताद दे। 2 माह के बाद मैंने शुरू कर लिया। मेरा नज़रिया ये है कि जो इन लोगों ने मुझ पर एहसान किया हुआ ना, कि मेरे लिए दुआएं की कि अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, इनको रिलीफ देना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, इनको दे रहा हूँ। जो मेरे पास में, जो मार्केट में चीज़ 150 रुपये की होती है, मेरी कोशिश होती है इनको मैं 50 रुपये में, 60 रुपये में दे, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से 4 साल से मिलकर। अब आगे चल के जब मैंने काम की हालत देखी कि आज आप डॉलर की हालत देखें कि पाकिस्तानी रुपया 300 रुपये का करीब पहुँच चुका है एक डॉलर के मुकाबले में। जब मैंने इसकी गहराई में जब मैंने किया तो पता चला कि पाकिस्तान की मैशियत खराब है। अब सर मुसीबत यह है कि हमारे लोगों का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है कि मैशियत है क्या। वो समझते हैं कि सानू का पहाड़ को मैशियत कहते हैं, या चांदी को कहते हैं, या पेट्रोल को मैशियत कहते हैं। ये मैशियत नहीं है। मैंने जो दोस्त का निकाला है जवाब, वो ये है कि अशियाए खुर्दोनोश का नाम मैशियत। जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं ना, बस आटा है, दाल है, सब्जियां हैं, दूध है, ये अगर आपको सस्ते दामों दस्तियाब है तो आपकी मैशियत मजबूत है। ये चीज़ें महंगी होती है तो आम आदमी चिल्लाता है और चीखता है। अब मैंने इस पे काम शुरू कर, इस पे फोर्स कर लिया कि मैं लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज दूँ।
उसके लिए मैं तकरीबन इस वक्त जो है सड़क के करीब आप देख रहे हैं तकरीबन 4 से 5 कनाल पे मैंने किया हुआ है। मैंने एक घास इनको मुतारफ करवाया जो 12 महीने रहता है, यानी इसमें सर्दी गर्मी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रोटीन लेवल इसका 18 से 20% है, शुगर लेवल इसका 7% है, और ये दूध वाले जानवरों के लिए और दूसरे जानवरों के लिए इंतहाई मुफीद है। गोश्त वाले जानवरों, बकरियों की मरगूब गुजा है, बकरियाँ भी सेक आती है, ये मैंने मुतारफ करवाया। फिर मैंने छोटे छोटे क्रियात में यानी छोटे छोटे प्लाट्स में फिर मैंने मुख्तलिफ सब्जियात काश्त की हैं कि लोग इसको देखें, देखने के बाद इस पर अमल करें और ताकि ये खुशहाली की तरफ जा सके, अपना पैदा करें अपना फसल, और अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी और रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ये खुद पैदा करें, इसको खरीदनी ना पड़े। गंदम पे मैंने काम किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने पर कनाल 7 मन गंदम भी हासिल की है, और इस साल भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं लोगों को यही मैसेज देता हूँ कि जी आप कम अज़ कम अपनी गंदम तो पैदा करें। तो उसका हल गवर्नमेंट से आप ये मुतालबा आपका जायज़ है कि आप उन्हें कहें जी कि आप हमें म्यारी बीज दें, ये जायज़ बात है। इसके लिए आप हड़तालें भी करें, उनसे मांगें, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है आपको दें। खादें म्यारी आप मुतालबा कर सकते हैं उनसे कि वो आपको दें, और उनको देने भी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा ज़रूरी मुल्क है, तो इसको कम अज़ कम एक्सपोर्ट पे जाना चाहिए। अगर हम 7 मन गंदम पैदा कर लें और 8 मन मकई पर कनाल पैदा कर लें तो हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान को उठा के देखें, नेट पे जाएं, सर्च करें कि पाकिस्तान लहसन फॉरेन से खरीद रहा है, चाइना से खरीद रहा है, ईरान से खरीद रहा है, इंडिया से खरीद रहा है, अफगानिस्तान से भी खरीद रहा है। तो क्या हम लहसन नहीं पैदा कर सकते हैं? एक सवाल अच्छा। सुर्ख मिर्च है सर, ये जो सुर्ख मिर्च है आप अंदाजा लगाएं कि इसकी कीमत है जो साबित है वो तकरीबन 40,000 रुपये मान है। आज की डेट का मुझे नहीं पता कि कितना है, लेकिन पिछले दिनों 40,000 रुपये मान थी। तो जाहिर ये हुआ कि 1,000 रुपये किलो, आज भी जब आप परचून में जाकर खरीदते हैं तो 1,000-1,200 रुपये किलो आपको मिलती है। जब आप इसको पिसवाते हैं तो आपसे 200 रुपये पिसवाई के लेते हैं किलो की, और पिसी हुई मिर्च आपको क्या कितने में मिल रही है? 600-700 रुपये किलो। अब जरा सोचने की बात यह है कि एक साबुत मिर्च की कीमत 1,000-1,200 रुपये में आपको पड़ रही है पिसवाने में किलो, तो वो पीसी हुई आपको 600 रुपये में कौन दे रहा है? और उसमें है क्या? वो सारी मिलावटशुदा है और वो बीमारियां पैदा कर रही है हमारे अंदर। ये वो चीज़ें थी जो मैंने मद्देनजर रखी है और मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं शायद वो वाहिद आदमी हूँ कि मेरे बड़े भाई कर्नल आसफ ने ज़ाफ़रान पे काम किया और मैंने उनकी मावनत की, और इस वक्त मेरे पास एक्सपीरियंस है 5 साल ज़ाफ़रान का आज़ाद कश्मीर में। हाँ जी, और ये हमें क्रेडिट जाता है कि हम फर्स्ट फार्मर हैं आज़ाद कश्मीर जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैं अच्छे पैसे भी अर्न कर लेता हूँ। इस साल भी मैंने तकरीबन 6 लाख रुपये से कमाए। लहसन जीवन वो मैंने सर आज से 3 साल पहले शुरू किया था सिर्फ 3 किलो से। इस साल मेरे पास था 23 मन, वो मैंने 15 मन बेचा 25 लाख रुपये का, यानी जब वो फ्रेश निकला था वो 3,000 रुपये का था। फिर आपस आहिस्ता आहिस्ता जो ड्राई होता गया उसकी कीमत चढ़ती गई, लास्ट मैंने 5,000 का बेचा। गंदम भी मैंने फरोख्त की है, तो यानी 3.3 मिलियन यानी 33 लाख रुपये मैंने अर्न किए हैं 6 माह में, मामूली सी तरह पे। और मैं फिजिकली भी डिस्ट्रिक्ट आदमी। अब मेरी इस कौम से अपील ये है जी कि अगर ये लोग जो सेहतमंद लोग हैं ये सरकारी नौकरियों के चक्कर में ना पड़े, ये फोकस कर लें जी कि हमने इस मुल्क को कुछ देना है। मुल्क को कैसे दे सकते हैं कि आप अपने घरों में मुर्गियाँ रखें, आप जानवर रखें दूध वाले, आप जानवर रखें गोश्त वाले, आप बकरियाँ रखें, उनमें बेशुमार फायदा है। ये भी एक लंबा चैप्टर है, मैं इस पर कई घंटे बात कर सकता हूँ और साबित कर सकता हूँ कि ये बेनिफिट वाला काम है। आप सब्जियात की तरफ आएँ, अगर ज़्यादा नहीं करते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक करें। तो अभी इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है, मैं जुमे को जा रहा हूँ रावलाकोट आर्ट ट्रिब्यून में। मैं एक मॉडल फार्म बनाना चाहता हूँ जो मेरे जाने के बाद कम अज़ कम शायद मेरे लिए बायसे मफरत हो जाए। अभी सर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कई दफ़ा वीडियो भी शेयर किया है कि यहाँ जंगली मोर आते हैं। ये जो तालाब आपने देखा है यहाँ जंगली मोर आते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसकी। उनकी तादाद 60 है। वो आते कितने 12। मुझे नहीं पता अल्लाह ने किस तरह उनकी डिवीट की हुई है और उनके अकलों में क्या चीज़ आई हुई है। वो आके दाने खाते हैं। मैं हर रोज़ उनको 3 किलो दाने खिलाता हूँ मकई के। जब गंदम के थे तो गंदम के खिलाए, लेकिन अभी मकई है तो मैं उनको खिला रहा हूँ। अगर मैं एग्रीकल्चर में ना हूँ तो क्या मेरी कैपेसिटी है कि मैं 3 किलो गंदम के दानों की कीमत 450 रुपये है, मकई के दाने 250 रुपये के 3 किलो हैं, क्या मैं उनको खिला सकता हूँ? हरगिज़ नहीं।
वो उसी सूरत में मैं उनको खिला सकता हूँ कि अल्लाह का दिया हुआ माल है, ज़मीन से निकला है, वो खा रहे हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने पर कनाल 7 माह, जी तो कौन सी आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि इतनी हासिल कर सकते हैं? सर, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, और हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, आपको पता होगा कि जब हम बच्चे थे तो हमारे वालिदैन का एक टाइम हुआ करता था, उस टाइम पे वो काश्त करते थे। सही, पहली चीज़ है आप ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करें। ये जो हम ट्रैक्टर से हल चलवाते हैं, हमारी ज़मीन तैयार नहीं होती, आप उसको बेलचा लेके साफ करें तो आपको महसूस होगा कि ये सही है। ये सही। वो बैलों से हल चलाते थे, वो मौसर तरीका था। मैंने छोटा एक ट्रैक्टर रखा हुआ है, वो हैंड ड्राइव इधर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, उससे मैं ज़मीन को बनाता हूँ। कोई टेक्निक नहीं है इसमें। हाँ, इसमें टाइमिंग जो मैंने सेट की है वो 10वें महीने की 15 तारीख। ये जो हमारा रीजन है यहाँ से लेके सरसावे तक, बल्कि कलाह तक, इसमें अगर हम सोइंग काम करें 10वें महीने की 15 तारीख को, तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। इससे क्या होगा, इसकी जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है। जब जर्मिनेशन अच्छी होगी तो फिर वो आपको पता है सर कि ये वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि इसके एक दरख्त से कितना उसने बूटा बनाया है, यानी उसके कितने टिलर निकले हैं। मसला है उन टिलरों का है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ 48 टिलर भी एक दाने से लिए। आपसे आप ताउन करें, उनसे आप डायरेक्शन लें। ये लोग अक्सर आप उन पर शिकायत करते हैं जी ये कुछ नहीं करते हैं, भाई उनका काम है डायरेक्शन देना, और वो देते हैं। अगर हम उनकी बातों पर अमल करें, हर वक्त उसको काश्त करें। घर में बहुत आसान टारगेट है, मैंने इस साल तो कुछ ज़्यादा रखा हुआ है कि 9-10 तक, जब 7 तो मैं दे चुका हूँ, तो कोई मुश्किल काम। अच्छा, ज़ाफ़रान के बारे में आपने बताया, ज़ाफ़रान आप कब से काश्त कर रहे हैं, और एवरेज जो है ना पर ईयर आपको क्या उसका? सर ज़ाफ़रान देखें, ज़ाफ़रान आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरे बड़े भाई जी कर्नल आसिफ, उन्होंने इसकी इब्तदा की। मेरे बहन को घुमाने में भी नहीं था ये क्या है, तो वो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी, लगवाया भी। वो जो बंदा आया था लगाने वाला, जब उसने लगाना शुरू किया तो एक नाल में 10,000 सीड्स लगी। तो मैंने उस बंदे से पूछा यार ये कितने का सीड है, उसने कहा जी 100 रुपये का। अच्छा, 10,000 की कीमत कितने है जी? 10 लाख रुपये। मैं हाँ कैसी बात कर रहा हूँ, एक नाल में चलेगी। मैंने कहा यार क्या इससे होगा क्या? उसने कहा नहीं ये फायदा देते हैं। बाद में वो जनाब 4 माह के बाद जब उन्होंने उसको रिमूव किया, मैं सुबह शाम हो जाता था उसको देखने के लिए, जो एक्टिविटीज़ उसमें होती थी, मसलन आज वो किस हालत में, हर रोज़ फोटो बनाना, वीडियो बनाना और भाई को सेंड कर देना, आगे वो साइंटिस्ट को भेजते थे। करते करते उसमें फ्लावरिंग शुरू होगी, फिर सर वो उन्होंने रिमूव किया और भेज दिया। 70,000 सीड्स उसके हमें वहाँ से बरामद हुए। 10,000 हमने लगाए थे, 70,000 सीड्स हमें बरामद हुए। यानी कि अगर हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो रिटर्न आ गया 17 लाख। अब मेरे पास तजर्बा आ गया 4 महीनों का, फिर मैंने भी लगाया हुआ, थोड़ा लगाया हुआ था, फिर मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में इस साल मैंने कोई लगाए हुए थे तकरीबन, मैंने सेल आउट किया कुछ 6 लाख का। जो ज़ाफ़रान था, वो सीड्स जो ज़ाफ़रान था वो मेरे पास 60 से 80 ग्राम था, वो मैंने दोस्तों में फ्री तकसीम कर दिया। मैंने अच्छा, इसका स्विंग सीजन कौन सा है? ये इस चीज़ का सीजन चल रहा है, अभी चल रहा है। अब लास्ट है। आज से 10-15 दिन अगर पहले होता तो बेहतर था, लेकिन अभी भी है। इसकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं? सर इसकी मार्केटिंग का कोई मसला नहीं। अब इसकी मार्केटिंग का मसला ये है कि आप, पहली बात है कि आपकी सीड हेल्दी आनी चाहिए, सेहतमंद आनी चाहिए। अगर आपके पास सेहतमंद बीज हैं तो कश्मीर का उगा हुआ बीज, अगर वो ईरान वाला 100 रुपये का एक कैन सीड, तो आपका 150 का बिकेगा। जस्ट आपने पोस्ट एक अपलोड कर ली है कि ये मेरे पास सीड्स है, तो आप दुनिया में आपसे खरीदेगी। अभी जो आप मार्केट करते हैं वो कौन खरीदता है उसको? वहाँ पब्लिक खरीदती है। अच्छा, वहाँ पब्लिक। अच्छा, क्वालिटी वाइज देखिए प्रोडक्शन है वो किस लेवल की है? सर क्योंकि साइंटिस्ट जो कह रहे हैं कि कहते हैं कि दुनिया के साइंटिस्ट इस बात पे मुतफिक हैं कि बेस्ट ज़ाफ़रान इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर का सबसे बेहतर ज़ाफ़रान। अच्छा, इस हवाले से आप पब्लिक को क्या मैसेज कन्वे करते हैं? पब्लिक को मैं यही मैसेज कन्वे करता हूँ जी कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ जी कि आप इतने बड़े स्टेप उठा लें जो कल आपको मसाइल आपके लिए खड़े। शॉर्ट रेंज से आप शुरू करें, 25, 30, 50 सीड्स लगाएं। 50 सीड 5,000 रुपये के हैं, वो आपने लगा देने हैं जी 5,000 के सीड्स। जो फंडिंग मामला था मैं किसी भी बंदे की करने के लिए तैयार हूँ। मैं वीडियो मेरी मौजूद है फेसबुक पे,
और जो मुझे कॉल करता है मैं उसको, मुझे व्हाट्सएप करके वो भेजते हैं उसके फुटेजेस, और जो मेरे इल्म में आता है जी कि इसकी ट्रीटमेंट ये है, मैं उनको बता भी देता हूँ। 50 सीड्स आपने लगाए, तो अगर इसकी आउटपुट 6 सीड्स पर प्लांट मल्टीप्लाई हो रहा है 6 पे, तो ये हो गए 300 सीड्स आपके पास हो गए। 300 सीड्स की कीमत है 30,000 रुपये, और जो फ्लावर आएंगे आपके लिए फ्री है। समझिए मेरी बात, जो ज़ाफ़रान आप इस्तेमाल करेंगे उसमें 20 फ्लावर आते हैं, 15 आते हैं, 25 आते हैं, 30 आते हैं, वो आपके लिए फ्री है। सही, सीड्स ही आपको पैसे देते हैं। इस वक्त मैं जो समझता हूँ वो कश्मीर में इसकी डिमांड है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल कि आपने 100 सीड काश्त की जी, उनसे ज़ाफ़रान कितना हासिल होगा? 100 सीड्स, ये डिपेंड करता है जी कि आपके फ्लावरिंग कितनी होती है। 100 सीड्स से आपके 300 स्टिग्मा निकलेंगे रेडिश। उसमें दो किस्म, 3 चीजें, एक है आपका फूल, उसके अंदर स्टिग्मास होते हैं, जिस तरह इंसान की मूछें होती है ना, इस तरह उसके अंदर बाल से 3 रेडिश होंगे, वो नंबर 1 क्वालिटी का ज़ाफ़रान है। 2 होंगे वाइट, ऑफ वाइट गुलाबी टाइप, वो नंबर 2 में आ जाता है। ठीक है जी। और वो जो फूल है ना, वो आप अंडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इला के ज़ाफ़रान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 3 स्टिग्मा जो रेडिश आपने निकाले हैं ना, वो एक सेहतमंद आदमी की 24 घंटे की ग़िज़ा है। यानी आप दूध में डालें, गर्म दूध में या चीनी में डालें, उसको मिक्स करें, पी लें। आपकी बहुत सारी बीमारी हैं जिसमें आपके पट्टों की है, जोड़ों का दर्द है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपके लिए मुफीद है, शुगर पेशेंट हैं तो आपके लिए मुफीद है, अगर आपका निज़ाम काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए वो मुफीद है। यानी हज़ार इसके फायदे हैं। अच्छा, कितने आपको मिलेंगे? अब डिपेंड करता है कि आपकी फ्लावरिंग कितनी होती है, क्योंकि फ्लावरिंग होती है बल्ब की मैच्योरिटी में। अगर बल्ब इसका मैच्योर है, मैच्योर आने के लिए कम अज़ कम उसकी ज़िंदगी जो है ना 2 साल आनी चाहिए। सही है जी। अब हम जो असेस करते हैं, जो मार्केट से हम खरीदते हैं, मसलन हमने जाके स्वाद से खरीदा तो उन्होंने तो हमें दे दिया, हम मोटा ताज़ा दे के ले लेते हैं जी कि ये मैच्योर होगा, लेकिन शायद वो 2 साल का ना हो। इसके लिए शर्त है कि वो 2 साल का हो, तो वो फ्लावरिंग ज़्यादा देता है। 1 किलो ज़ाफ़रान बरामद करने के लिए आपको 1,40,000 फूल चाहिए। 1 किलो ज़ाफ़रान के लिए 1,40,000 फूल चाहिए। तो आजकल 1 किलो ज़ाफ़रान कितने का होगा? सर जी देखें, अगर आप कंसाइनों से ले आए ना, ये जो जानवर है वो 3,000 रुपये ग्राम से आपको नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो अगर 3,000 रुपये का ग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ जी कि आपने 1,000 ग्राम पैदा किया, 3,000 से 30 लाख रुपये। बड़ी सिंपल सी बात। और बाकी जो आप सब्जियात भी काश्त करते हैं जी, कौन कौन सी? सब्जियात इसमें सर कड़म है, पालक है, उसमें ये आम सब्जी जो आम उसमें फरमाइश सब्जी हैं वो मैं करता हूँ। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई आप ऐसे करें, ये चीज़ें मुमकिन है, आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि आपके जहन में एक कंसेप्ट है कि लोगों को खुद कफील बनाया जाए, और इस सिलसिले में आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई एक मॉडल फॉर्म हो। जी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जी, उस हवाले से आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? सर मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ऐसे बंदे मुझे दरकार हैं कि हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम मुझे 10 साथी सिर्फ पूरे कश्मीर में चाहिए जो अपने पेशे से मुखलस, यानी इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, 2 घंटे 3 घंटे, बस 2-3 घंटे आपने काम कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी बड़ी चीज़ है, इसमें मिलावट नहीं चलती। इसलिए कि जब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे तो आप कोशिश करें कि किसी का एतमाद को नुकसान ना पहुंचे। अगर आप एक दफ़ा किसी से चीटिंग करेंगे ना तो आप जिंदगी के लिए खत्म हो। चीटिंग से दूर रहें, और वो लोग विनरी लोग होंगे, मैंने एक इनकलाब लाना है। जब वो 10 लोग होंगे, हर जिला में एक होगा, तो उससे कई 100 लोग और पैदा वो खुशहाली की तरफ जा सकते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई बड़ा इसमें नहीं है। मैं बल्कि रावलाकोट में नेक्स्ट वीक में कर रहा हूँ, बल्कि इस जुमे को, जुमरात के जुमे को मैं जा रहा हूँ रावलाकोट में, वहाँ से शुरू करूँगा इंशाल्लाह। आपके कोटली में भी करूँगा, वहाँ भी मुझे कोई अच्छा बंदा तलाश करके दें। और जो रोड पे, क्योंकि रोड की एक अपनी अट्रैक्शन है, क्योंकि जो लोग वहाँ से गुजरेंगे उसको देखेंगे तो उस पर उनके दिमाग में शायद उतर जाएगा। अच्छा, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं जिसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं, तो क्या ये अकेले आप कर रहे हैं या इसमें आपको किसी की मावनत भी मिल रही है?
सर देखें, मुझे जो टेक्निकल मामला जो है ना एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें महकमा ज़राअत जो है वो मेरे साथ ताउन करता है। अच्छा, उसकी ज़िले की कोई हाथ नहीं है। मेरे साथ कोटली वालों को अगर मैं फ़ोन करता हूँ वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, बिम्बर वाले भी करते हैं, मीरपुर वाले भी करते हैं, मुजफ्फराबाद वाले भी करते हैं, जी हाँ, जो कोई इस्लामाबाद वाले भी करते हैं। NARC वालों को अगर मैं किसी को कंप्लेंट करता हूँ जी मेरी ये प्रॉब्लम, वो लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे साथ रिस्पॉन्स फिजिकली जो है वो मैं मजदूर से काम कम लेता हूँ। ये जो गोडी है, लोग कहते हैं जी मजदूर लगा के गोडी करेंगे, मजदूरों का काम गोडी करना नहीं है। जब आप मजदूर लाएंगे गोडी करने के लिए, वो उनकी जड़ें काटेगा। उसमें मेरी बेटी है, वो मेरी वाइफ है, वो मेरी मामलत करते हैं, क्योंकि मैं तो बैठ नहीं सकता हूँ, तो वो करते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ आप काश्त करते हैं उसके लिए जो बेसिक चीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि वो है कि उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और सेकेंडली हमें जो चीज़ ज़रूरत होती है वो है इरिगेशन। तो इन दोनों का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? जहाँ पे ये हमारा बारनी इलाका है, फॉर एग्जांपल कि किसी जगह पे कोई ऐसा ही प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है, लेकिन चलो प्रोटेक्शन तो वो कर लेगा, लेकिन पानी की कमी वो कैसे पूरी कर सकता है? सर, जो पानी का आपका सवाल है, ये जो लोग कहते हैं जी बहुत सारा पानी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, मैं दावे से कहता हूँ कि आपको एक नाल में एक हफ्ते में 400 लीटर पानी चाहिए। वो कैसे? अगर आप इस पे स्प्रिंकलर से स्प्रे करें, जिस तरह रेन होती है, बारिश होती है, इस तरह अगर स्प्रिंकलर से पानी का इस्तेमाल किया जाए तो एक हफ्ते के लिए 400 लीटर आपको लिए पानी का। मेरे पास पानी की सहूलत है, लेकिन मैं फिर भी इसको स्प्रे करता हूँ। माशाल्लाह, आप एक अच्छे मैशदान भी हैं। आपने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 4 कनाल ज़मीन ही हो तो उसमें 2 कनाल आप सब्जियात काश्त कर रहे हैं और 2 कनाल में आपका घर का खर्चा पूरा सकता है। आपने उसको डिवीजन किया था कि एक बंदे को कितनी खुराक जो है ना वो डेली चाहिए, और वो पूरा जो है ना वो ज़रा उसको दोहरा दें आप। सर, जो हमारा एस्टिमेट है ना, माहिरीन खुराक कह रहे हैं जी कि एक बंदे को जिंदा रहने के लिए 120 किलो आटा चाहिए साल की। सही है? अगर हम 4 कनाल हमारे पास कैपेसिटी है ज़मीन की, तो हम 7 मन मगर से गंदम हासिल कर रहे हैं पर कनाल, तो इट मीन कि 14 मन हमने उससे हासिल करनी गंदम। सपोज कि मेरे घर में 5 अफराद हैं, उनकी ज़रूरत है 15 मन, 14 मन मैंने हासिल कर ली, शार्टेज आ गई 1 मन। अब मेरी दूसरी फसल आ रही है मकई की। जब मैंने मकई काश्त की तो मकई जनाबे वाला हमारे कश्मीर में ज़्यादा होती है बनस्बत गंदम के, तो मेरा एक दफ़ा राजा लियास के दौर में ही मैंने 16 मन पर कनाल मकई ली थी। लेकिन मैं इसको नहीं कहता हूँ 16 मन आप लें, आप 8 मन हर कोई ज़मींदार ले सकता है, आम एक रवायती ज़मींदार भी ले सकता है। तो अगर 2 कनाल में आपने जब मकई काश्त की थी तो 16 मन आपके आ गई मकई, 14 मन आपकी आ गई गंदम, 14 और 16 हो गए 30। अब हमने 5 बंदों का जब खर्चा निकाला तो उनकी ज़रूरत है 15 मन, तो 15 मन हमारे पास हो गए, प्लस हम उसको बेचने के काबिल हैं। जब मैं 15 मन बेचूंगा, आप भी 15 मन बेचेंगे, दूसरा किसान भी, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, तो आखिर खरीदार भी तो हमें चाहिए। जब खरीदार हमें कहाँ से मिलेगा? हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? मुल्क में डॉलर आएंगे। ये डॉलर जो आज 300 रुपये का या 30 रुपये में भी आ सकता है। जो मौजूदा टेक्निक से जिनके ज़रिए हम बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं माजी की निस्बत, उस हिस्से में आप क्या मशवरा देंगे? सर, मैं हमेशा यही अलकायब आपसे कहता हूँ कि हर काम में जो बंदा होता है ना, एक स्पेशलिस्ट होता है। मसला ये है कि मसला आप एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के जो डिपार्टमेंट है, आप उनसे राब्ते में रहें, उनसे इल्म हासिल करें। अच्छा, लास्ट मैसेज आप दे दें। लास्ट मैसेज यह है कि अगर जिंदा रहना चाहते हैं मन है सरकार, तो आप अपने आप से मुखलस हो जाएं, अपने काम से मुखलस हो जाएं। आप अगर चोरी करते हैं तो वो भी ईमानदारी से करें। बेईमानी का एलिमेंट निकाल के फेंक दें बाहर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, खुदा के लिए ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। कोई काम भी कर रहे हैं आप पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से वो करें। इस पे इंशाल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला इसके सवाब